नमस्कार भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं? आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या की। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन आपके जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह आपकी संतान हो, धन हो, सुख हो या आपकी आध्यात्मिक शांति, अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पवित्र दिन के गूढ़ रहस्यों, प्राचीन विधानों और उनके पीछे छिपे दिव्य लाभों के बारे में बताऊंगा। अंत तक देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या का दिन अद्वितीय पुण्यकारी तिथि है। इस दिन जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है, तब इसे विशेष रूप से आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य अर्जन का अवसर माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन मौन व्रत, पवित्र नदी में स्नान, दान और जप ध्यान तथा पीपल की पूजा करने से व्यक्ति को अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सोमवती तिथि पुण्या सर्व पाप विनाशिनी, अर्थात सोमवती अमावस्या वह तिथि है जो सभी पापों का नाश करती है और अंतःकरण को पवित्र करती है। इस दिन किए गए स्नान और दान से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर मौन व्रत और पवित्र स्नान का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना और पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। मौन व्रत के संदर्भ में शास्त्र कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन रहना आत्मिक ऊर्जा को जागृत और संरक्षित करने का सबसे प्रभावी साधन है। जब व्यक्ति मौन रहते हुए पवित्र नदियों में स्नान करता है, तो यह केवल एक बाह्य कर्म नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक गहन प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथौ स्नानम सर्व पापक्षयम भवेत, अर्थात अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बीते जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मौन और स्नान का यह संयुक्त प्रभाव व्यक्ति के भीतर न केवल आध्यात्मिक जागरण लाता है, बल्कि उसे चिरस्थायी शांति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। तुलसी का महत्व वैदिक ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में तुलसी को धरती की देवी और भगवान विष्णु की परम प्रिय माना गया है। ऐसा कहा गया है, तुलसी मूलाधिवासः पातकानां व्यपोहनम, अर्थात तुलसी के मूल में निवास करने से पापों का नाश होता है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता की 108 परिक्रमा करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह जीवन की दरिद्रता, अशांति और संकटों को भी समाप्त करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि तुलसी की परिक्रमा से धन और समृद्धि का आगमन होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का वास होता है। तुलसी पूजन और परिक्रमा करते समय यदि व्यक्ति भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है, तो यह पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वृंदावन्या यथा तुलसी पूजिता ही जगन्मयी, अर्थात तुलसी का पूजन पूरे ब्रह्मांड की पूजा के समान है। इस दिन तुलसी की आराधना और परिक्रमा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि स्थायी हो जाती है और समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण होता है। महिलाएं इस दिन विशेष पूजा अर्चना करती हैं ताकि उनके परिवार की खुशहाली बनी रहे और उनके बच्चे चिरंजीवी हों। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा और परिक्रमा करने का विशेष विधान है। इस पावन दिन पर पीपल का पूजन ऐसा कर्म है जिसे करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पीपल को शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। इस दिन 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, जिनमें से 8 परिक्रमा कच्चा सूत लपेटते हुए करनी होती है। महाभारत में वर्णित है, पीपल की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फल और जल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। यह पूजा और परिक्रमा संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि और सभी कष्टों के निवारण के लिए अत्यंत फलदायी बताई गई है। अब आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूं। शास्त्रों में 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के समान पुण्यकारी मानी गई हैं। सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी। इन तिथियों पर किया गया दान, जप और स्नान अक्षय फल देता है। यह आपके पुण्यों को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन सोमवती अमावस्या केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं,
जिससे पृथ्वी के जल स्रोतों पर विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि इस दिन नदी में स्नान करना आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। तो मित्रों, सोमवती अमावस्या यह एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अब आप भी अपने परिवार के साथ इस पावन दिन का लाभ उठाएं। पीपल की पूजा करें, मौन व्रत रखें, तुलसी की परिक्रमा करें और जप ध्यान करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि यह पवित्र जानकारी आपके हृदय को प्रेरित करती है तो इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज में अवश्य साझा करें। आपके एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने से यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सकता है। आइए मिलकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।